नमस्कार दोस्तों, फिर से शुरू करते हैं आज नई वीडियो। ठीक है ना। ऐसे वैसे हम क्वेश्चन पहले करा चुके हैं लेकिन फिर से देखेंगे आज। ठीक है ना। चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। लालू ने चावल खरीदने में पहले की तुलना में केवल 8% अधिक खर्च करने का निर्णय लिया। लालू की चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? ऐसा मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ पहले, है ना। ठीक है ना। तो वही जैसे क्या करते हैं इस टाइप को, 100 रुपये पहले खर्च कर रहा था मान लो। अब क्या है, अब उतने ही चावल खरीदने के लिए उसे 120 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन वो 120 रुपये खर्च नहीं कर सकता है, वो तो 108 रुपये ही खर्च कर सकता है। तो पहले मैं बता चुका हूँ, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, कितना आया 12, और उसको इस वैल्यू से, बढ़ी हुई वैल्यू से अपॉन करके परसेंटेज निकाल देते हैं, तो हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है। जब मैं इसको निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 10% वाला आंसर मिल जाएगा। पहले मैं ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी का उत्पादन हर साल उतार चढ़ाव वाला होता है। उत्पादन लगातार 2 वर्षों तक 15% की वृद्धि करता है, तीसरे वर्ष में 20% की कमी होती है। फिर अगले 2 वर्षों में यह प्रत्येक वर्ष 25% बढ़ता है और तीसरे वर्ष में 10% घटता है। यदि हम 2014 से गिनती शुरू करते हैं तो 2018 में कंपनी के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2014 से 18, है ना, मतलब 4 साल का हमें लेके चलना है ना। 15, देखो मान लो अगर 100 था, है ना, तो 115 हो रहा है पहले 1 साल। मतलब आप ये मान लो कि हम 100 मान के चल रहे हैं, है ना। 100 तो पहले 2 सालों में कितना हो रहा है, वो 115, है ना। ठीक है। 4 साल की हमें बात करनी है, और तीसरे वर्ष में 20% की कमी हो रही है। मतलब 100 से पहले 115 हो रहा है ना, उसका हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, थर्ड ईयर में वो 100 से 20% कम हो रहा है, यानी कि ये, और फोर्थ ईयर में वो फिर से कितना बढ़ रहा है, 25%, यानी कि फोर्थ ईयर में वो फिर से ये हो जा रहा है ना। अब हम ये निकाल लें कि इसकी वैल्यू कितनी है ना, मतलब हम 1 मान के चल रहे हैं बेसिकली। अब इसकी जितनी वैल्यू आ जाएगी उतने ही परसेंट बढ़ जाएगा। अगर 100 मानेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। ठीक है ना। तो अब ये देखो, इसको 4 5 5 4, ठीक है, 5 4, ये तो आपस में ही कट गया ना। अपॉन में 115 इंटू 115, याद है मैंने मल्टीप्लिकेशन करना भी बताया था। ये वो वाला है जो 115 का स्क्वायर निकालना है बेसिकली मुझे। तो कैसे करते हैं, 5 इंटू 5 25, 11 का मल्टीप्लाई 12 में कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 132, है ना, ये मिल जाएगा। और अपॉन में मेरा हो जाएगा 100 इंटू 100। ठीक है। अब बेटा 100 इंटू 100 में करूंगा तो मेरा मुझे मिल जाएगा ये आंसर 132.25। मतलब एक से चले थे हम और हम पहुंच गए 1.3225, है ना, 1.3225 पे पहुंच गए। मतलब ये पूछा था उसने क्या प्रभाव पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली, है ना, लगभग, क्या अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं मिला। तो हमें कहीं देखो ऑप्शन में हमें 32 दिख रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 32% का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। मैंने 4 सालों का वो लिख लिया। इसमें देखो एक कोई भी अच्छे क्वेश्चन बनाने वाला होता है तो वो कैलकुलेशन भी ऐसा रखने की कोशिश करता है कि एक ट्रू कंप्यूटर उसको जल्दी से करके अपना टाइम बचा सके। और कोई नॉर्मल पर्सन बना देता है क्वेश्चन तो वो वैल्यू कुछ भी डाल देता है। उसने जो वैल्यू डाली है वो बड़ी अच्छी डाली है कि ये दो वैल्यू आपस में कट गई, यहाँ तो बस उससे हमें कुछ मिला ही नहीं। ये दोनों में हमें पता है कि 115 का स्क्वायर, हम 115 का, मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन भी करना जल्दी से सिखाया है, जब हम करेंगे तो हमें ये मिल जाएगी 1.3225 की वैल्यू। उसने अप्रोक्सीमेटली पूछा था, 32% वाला हमारे पास ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छी क्वेश्चन था, क्योंकि एक तो वहां भी हमें देखना था कि 4 वर्षों वाला टाइम लेना है और कैलकुलेशन में भी हमें टाइम बचाना था। ठीक है। चलो अब आगे का देखेंगे। एक गांव में 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़ रहे हैं। 70% पंजीकृत मतदाताओं ने चुनाव में मतदान किया और ए ने 400 वोटों से चुनाव जीता। यदि ए को 12.5% कम वोट मिलते तो ए के वोट बी के वोटों के बराबर होते। गांव में कुल कितने पंजीकृत मतदाता हैं? ठीक है, देखो बेटा वही शुरू करते हैं। टोटल मानते हैं 100। अब वैलिड और इनवैलिड कितना, 70 और 30। ठीक है। अब जो भी खेल चल रहा है वो इस पे चल रहा है, क्योंकि वहाँ इन्हीं में से वोट निकले हैं। अब वो ये कह रहा है कि ए ने 400 वोटों से चुनाव जीता। ए जो जीता, मान लो ये ए है और ये बी है ना। ए को जो वोट मिले हैं वो मान लो अगर इसको एक्स, है ना, अगर x है तो इसको x में से 400 कम मिले हैं, तभी तो ये अपने आप हो गया इससे 400 ज़्यादा, है ना। अब वो ये कह रहा है
कि अगर ए को 12.5% कम वोट मिलते, 12.5% की मैंने फ्रैक्शन बताई गई थी तुम्हें, वो क्या होती है 1/8। तो अगर 12.5% वोट कम वोट मिलते तो ए और बी के वोट बराबर होते। बेटा एक चीज का ख्याल रखो, यहाँ दो ही लोग हैं वोट वाले, केवल दो ही लोग हैं। अगर ए को वो 400% से जीता है ना, ठीक है, और अगर उसे 1/8 वोट कम मिलते तो दोनों के वोट बराबर होते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 400 वोटों से तो वो जीता है ना, अगर इसको हम 20 मतलब 200 वोट कम मिलते, मान लो इसको 200 वोट इसमें से कम मिलते, तो वो 200 किसको मिलते, दूसरे पर्सन को मिलते ना। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि यहाँ 12.5% की वैल्यू क्वेश्चन में अपने आप ही 1/8 की वैल्यू, इस वाले x/8 की वैल्यू उसने 200 के बराबर दे रखी है, x/8 की वैल्यू है ना। तो टोटल x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1600। बात समझ रहे हो ना, केवल 400 वोटों से वो जीत रहा है, लड़ने वाले केवल दो ही लोग थे। तो अगर एक को 200 वोट कम मिलते, 400 वोटों से वो जीता था, उस 400 में से अगर 200 माइनस हो जाते है ना, और वो मिलते किसको अल्टीमेटली दूसरे को जाके, तो वो दोनों बराबर हो जाते। इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है x/8 की, या मतलब x का 12.5% की वैल्यू, जिसको मैं x/8 भी लिख सकता हूँ, वो 200 दे रखी है। तो मैं यहां से कह सकता हूं इस x की वैल्यू कितनी है 1600। अब अगर ये 1600 है ना, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1200। ठीक है बेटा, अब टोटल ये कितने ए और बी को मिले हुए वोट कितने हो गए 2800, है ना, जो कि वैलिड वोट है ना, वैलिड वोट के बराबर है। मतलब 70 इक्वल टू 2800 के इक्वल है। तो हमें तो 100 की वैल्यू बतानी है ना, गांव में कुल कितने पंजीकृत मतदाता हैं, हमें 100 की बतानी थी। 70 इक्वल टू 2800, तो 100 इक्वल टू 4000। बात समझ में आई ना। वो एक उसने ट्रिक वाला पॉइंट दे रखा था, बस हमें वो पकड़ना है और फिर हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आगे का देखते हैं। एक व्यक्ति के पास एक निश्चित राशि थी, उसने इसका 5/6 हिस्सा शेयरों में, 5% म्यूचुअल फंड्स में, 10% डिवेंचर्स में निवेश किया और शेष 850 रुपये अपने पास रखे। यदि उसे डिवेंचर्स पर 1 साल के लिए 10% ब्याज मिला तो उसे ब्याज के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई। ठीक है, 5/6 हिस्सा, फिर 5%, फिर 10%। इस बार मैं क्या करता हूँ, टोटल जो वैल्यू मानता हूँ ना, वो ये वाली मान लेता हूँ। ठीक है ना, तो मैं मानता हूँ 600 रुपीज़ थे उसके पास टोटल, जिसमें से 5 हिस्से है ना, जिसमें से उसने 5 हिस्से, 600 में से 5, 600 में से 5 हिस्सा, यानी कि 500 रुपये तो उसने शेयर मार्केट में लगा दिए। ठीक है, शेयर मार्केट। ये वाला फिर क्या था, म्यूचुअल फंड्स में लगा दिए कितने 5%, 600 का 5% हुआ 30। 10% लगा दिए डिवेंचर्स में, 10% लगा दिए डिवेंचर्स में, यानी कि ये हो गए 60। 600 का 10% 60। अब उसके पास क्या बचा, इसके मतलब 500 प्लस 530 और 590 हो गया, तो यहाँ 10 रुपये बचे इसके मुताबिक, जो कि क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि वो 850 रुपये के बराबर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 185 के बराबर है ना। तो उसे इस पे, किस पे, यदि उसे डिवेंचर्स पर 1 साल के लिए 10% ब्याज मिला हो, डिवेंचर्स कौन सा था ये, है ना, तो 60 वैल्यू थी, तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू 85, है ना। 85 का मैं 6 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 480 और 30, 5 10, है ना, और एक ये 0। ठीक है, मतलब इतने रुपए टोटल थे। अब इस पे उसे 10% ब्याज मिली है, तो इसका मैं 10% निकालूंगा, तो बस मुझे क्या अल्टीमेटली क्या करना है, एक 0 कम करना है, तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा 510। बेटा समझ रहे हो ना, हमने क्वेश्चन को आसान बना लिया उसको 600 लिख के। अगर मैं इसको ही 100 लिखता तो फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, हमें कैलकुलेशन ही आसान बनानी होती है बेसिकली, इसीलिए हम ये करते हैं ऐसा। ठीक है, चलो आगे का देखते हैं। एक व्यक्ति की 5 लाख रुपए की एक कार पहले वर्ष में 15%, दूसरे वर्ष में 13% और इसी तरह मूल्यह्रास करती है। अच्छा, उस व्यक्ति का 7 लाख रुपए का घर पहले वर्ष में 10%, दूसरे में 12% और इस तरह मूल्य वृद्धि करता है। ओके, 3 वर्षों के अंत में कार और घर के कुल मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ। ओके ठीक है, टोटल उसके पास वैल्यू है 5 लाख प्लस 7 लाख, इतने रुपए का उसके पास टोटल अमाउंट है, मतलब 12 लाख। अब ये कह रहा है 5 लाख से वो
पहली बार 15% कम हो गया है ना, ठीक है, 5 लाख का पहली बार 15% कम हो गया तो 85/100, ठीक है, 85/100। दोबारा में 13% कम हो गया, 87/100। दोबारा में अब 2% से कम हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 89/100, ठीक है। 15, 13, फिर 11 हो जाएगा तो ठीक है। और तो जो भी वैल्यू मिलेगी देखते हैं अभी क्या मिलेगी। घर का क्या हो रहा है, घर की वैल्यू बढ़ रही है, घर की वैल्यू पहले वर्ष में 10%, 12%, ठीक है, तो 10% से बढ़ी तो 1/10 ही लिख लूँ, चलो 10/100 ही लिख लेता हूँ, कैलकुलेशन में आसान होगी, ठीक है। दूसरी बार 12% से तो 12/100, और थर्ड ईयर में ऐसे ही मैं देखूंगा तो 14/100, ठीक है। अब मुझे इसमें ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी देखनी है, मुझे इसमें कोई ट्रिक लगती नहीं दिख रही, मतलब क्वेश्चन बनाने वाला कोई ऐसा ही पर्सन है, ठीक है। अब कैलकुलेशन करनी है तो कर लो, मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसमें कोई ट्रिक लग नहीं रही है। तो जो भी यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी 12 लाख से मैं उसका डिफरेंस कर लूँगा, जितना भी मुझे अंतर आ जाएगा, अगर कम आ रहा होगी 12 लाख से तो इतने का डिफरेंस डिक्रीज में चला जाएगा, ज़्यादा आ रही होगी तो इंक्रीज में चले जाएगा, वो मेरा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करेगा तो टाइम बाउंड होगा, आप देख के कैलकुलेशन कर लेना, उसका टाइम बचेगा, ठीक है। हम आगे का देखते हैं जल्दी से। अशोक और भानु की कमाई का अनुपात 4:9 है। यदि भानु की कमाई 45% बढ़ती है तो उसकी कुल कमाई 33,930 रुपये हो जाती है। अशोक की कमाई क्या है, ठीक है, चलो देखते हैं। मैं मान लेता हूँ अशोक और भानु, ठीक है, 4:9, 400 और 900 लिख लेता हूँ। अगर ये इसको मैं 45% से बढ़ाऊँ तो 900 का 45, 40 हो गया, 360, 45, 405, मतलब 1305 हो गया। 1305 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है मुझे 33,930, तो बेसिकली मुझे 400 की वैल्यू निकालनी है। बात समझ आ रही है ना, अशोक की वैल्यू, तो 400 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 33,930 डिवाइडेड बाई 1305 मल्टीप्लाई बाई, ये बेटा पूरा कट गया इतना, 26 टाइम कट गया ये इससे, ठीक है। अब 26 इंटू 400 मैं करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 10400, इतना है। देखो कौन सा ऑप्शन है, अरे ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा नन ऑफ दी, ठीक है ना। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा देखना था, वो उससे पूरा कट रहा है 26 टाइम्स, और ऐसे करके हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे का। प्रसून जोशी द्वारा 3 विषयों में प्राप्त अंक 4, 5, 6 के अनुपात में। प्रसून जोशी ने परीक्षा में कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक समान है तो प्रसून जोशी ने कितने विषयों में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए। अच्छा, 4, 5 और 6 के रेशो में थे, लेकिन एवरेज मिला के 60% थे। जाहिर सी बात है 4, 5 और 6 का मैं एवरेज निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये तो यही बराबर दे रखा है 60% के, यहाँ रेशो का एक हो जाएगा 12% के इक्वल, है ना। तो 6 क्या हो जाएगा 72% के इक्वल, है ना। तो कितने विषयों में 70% से अधिक प्राप्त किए, ये तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 48, ये 68, तो 70% से ज़्यादा तो केवल एक ही सब्जेक्ट में, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ 1। अच्छा, 2 ऑप्शन ही गायब हो गए, पर हमारा तो इसी से बात बन जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आसान से ही क्वेश्चन है। एक पार्क में प्रवेश शुल्क 35% कम करने पर पार्क में आने वाले लोगों की संख्या 40% बढ़ गई, फिर प्रवेश शुल्क से प्राप्त आय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, आसान है। पहले मान लो 100 रुपये था, तो अब 35% कम कर दिया तो 65 हो गया, लेकिन अगर उससे पहले 100 लोग आ रहे थे तो अब उन्होंने अब 140 लोग आने लगे, तो बेसिकली हमें क्या करना है, इन दोनों का, ये तो 10,000 ही हो जाएगा, वो तो दिख ही रहा है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मिल जाएगा 9100 मल्टीप्लाई करेंगे तो,
ठीक है, 10,000 से 9100 हो गया, मतलब 900 का लेस हो गया। अगर मैं 0 से परसेंट हटा दूंगा सब तरफ से, है ना, 100 से 91 हो गया, तो 9% का डिक्रीज हो जाएगा मेरा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। एक कोचिंग सेंटर में 3 बैच हैं, क्या नाम है, लोलोज, मोमोज एंड जोजोज। आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन द कोचिंग सेंटर देयर आर 25, 35 एंड 40% स्टूडेंट्स इन दीज बैचेज रेस्पेक्टिवली। इफ 2%, 4% और 5% ऑफ रेस्पेक्टिव बैचेज पास, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। बड़े कम बच्चे पास हुए हैं, चलो देख लेते हैं। फिर भी 3 बैच थे, है ना, एल, एम और जे। ठीक है, पूरी कोचिंग के 25% लोग इसमें से, 35% इसमें थे और 40% इसमें थे। ठीक है, अब इसमें से 2%, 4% और 5% बैच लोग पास हुए हैं, है ना। तो ठीक है, थोड़ा सा इसको आसान बना लो, है ना। आसान अगर मैं बना लूँ तो इसको ऐसे बना लेता हूँ। अब इसका 2% मुझे निकालना हो तो कितने होंगे, 50। इसका 4% मुझे निकालना हो, हाँ बिल्कुल 4%, कितना हो जाएगा, 140। इसका अगर 5% निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 200। ये टोटल कितना हो रहा था, 2500, 3500 और 4000, ये हो जाएगा 10,000 के इक्वल। 10,000 में से 200, 140 और 5, तो ये कितना हो गया, 390। 390 लोग पास हुए हैं बस, मतलब 3.9% लोग पास हुए हैं बस। तो फेल कितना हो गए, 96.1% लोग फेल हो गए बेटा। ठीक है ऑप्शन में, बिल्कुल है। ठीक है ना, आंसर दिख रहा है ना, आसान सा है, बस हमें चीज़ें देखनी है अपने मुताबिक, उसको कैलकुलेशन के लिए बना लेना है कि हमें कैलकुलेशन कहाँ से आसान रहेगी और हमें कर देना है। ठीक है, चलो